नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी या पीआरटी वाला, जो आगे जुलाई में होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा सीईटी वाला जो एग्जाम है, इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आपके हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपके जो करंट अफेयर में जो मई 2025 वाले जो क्वेश्चन हैं, इनको जो हम करने वाले हैं, और इसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट होगा उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो वन लाइनर जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हाल ही में बनी है? तो कौन सी खिलाड़ी है देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? तो इनका नाम है देविका सिहाग। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्य प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो राज्य प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का स्थान है कौन सा? दूसरे नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन है, किस देश में गीता महोत्सव 2025 मनाया गया है? तो गीता महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो गीता महोत्सव 2025। इसके बाद आ जाता है, किस जिले में कैपिटल सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये जो कैपिटल जो सोलर प्लांट है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये अंबाला में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस जिले की छात्रा ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्मार्ट प्लान स्टिक विकसित की है? तो जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उनके लिए स्मार्ट प्लान स्टिक जो विकसित की है, ये पंचकुला जिले की है। 12वीं कक्षा की छात्रा है नेहा सिंह, तो इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा श्रम विभाग ने हाल ही में कौन सी ऐप का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा श्रम विभाग ने, तो क्या नाम है इसका? आहार मित्र ऐप। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग के एक सर्वे के अनुसार हरियाणा का कौन सा नगर निगम सबसे स्वच्छ शहर है? कौन सा हरियाणा जो स्थानीय जो निकाय विभाग है, इसके एक जो सर्वे था उसके अनुसार, तो नगर निगम जो यहाँ पर स्वच्छता में कौन सा है? तो ये मानेसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस जिले की दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना की देश की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? तो कौन से जिले की दिव्या शर्मा? ये नाम भी आप याद रखिएगा, दिव्या शर्मा नाम है इनका, भारतीय नौसेना की, और देश की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। तो कहाँ की है ये? चरखी दादरी की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर विभाग का आयुक्त व सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर विभाग का आयुक्त और सचिव, तो इनका नाम है अमनीत पी कुमार व डॉक्टर आदित्य दहिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की वेबसाइट का शुभारंभ तो किन के द्वारा किया गया है? जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इनके द्वारा। इसके बाद है, हरियाणा राज्य में कब से ज्ञान पोस्ट डाक सेवा शुरू की गई है? तो ज्ञान पोस्ट डाक सेवा जो शुरू हुई है, ये 1 मई से शुरू हुई है, 1 मई 2025 से। इसके बाद है, किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मानव सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 5 मई 2025 को मनोहर लाल खट्टर का, तो किसमें? मानव सेवा दिवस के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन है, वेलफेयर ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन जो हाल ही में बने हैं, तो कौन बने हैं? मनमोहन भड़ाना। तो वेलफेयर ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कमेटी का चेयरमैन ये किन्हें बनाया गया है? तो इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कमेटी का चेयरमैन, तो क्या नाम है इनका? लक्ष्मण सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का दूसरा पक्का पार्क एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें उत्तरी भारत का दूसरा ये पक्का पार्क जो है एक्सीलेंट सेंटर बनाया जाएगा? तो ये नाम आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये एक्वा पार्क है। तो किस जिले में उत्तरी भारत का दूसरा एक्वा पार्क एक्सीलेंट सेंटर बनाया जाएगा? तो ये सिरसा जिले में है, झींगा मछली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर? तो ये पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन है, किस छात्र ने 8 माह की उम्र में 8 दांत होने के कारण वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो 8 महीने में इनके 8 दांत भी आ चुके हैं। तो ये जींद जिले के हैं, नाम रहेगा रुद्रांश कुमार।
इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार ने राज्य के कलाकारों को पेंशन देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक योजना। तो कलाकार जो उनको पेंशन देने के लिए जो योजना शुरू की गई है, इसका नाम पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक योजना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में चर्चित एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती है? तो ये एयरफोर्स की विंग कमांडर है, नाम भी आप याद रखिएगा, व्योमिका सिंह इनका नाम है। तो इनका संबंध भिवानी जिले से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस यूनिवर्सिटी को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 के तहत हरियाणा में प्रथम स्थान मिला है? तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो इसको मिला है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस दिन हर साल मेगा सिविल डिफेंस डील का आयोजन किया जाएगा? तो ये हर साल मेगा सिविल डिफेंस डील का आयोजन किया जाएगा, तो 7 मई को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कब से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू की गई है? 12 मई 2025 से। तो हरियाणा राज्य में कब से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू हुई है? 12 मार्च 2025 से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में प्रमुख राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो ये प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में कौन से स्थान पर है? पहले नंबर पर है। इसके बाद है, हरियाणा की किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई लघु फिल्म मकड़ी 7 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है? ये पहले आई थी एक बहुत मतलब बहुत टाइम पहले एक मकड़ी फिल्म, तो बहुत पुरानी है। तो ये आपकी बात है, यहाँ पर हरियाणा के किस व्यक्ति द्वारा बनाई गई ये लघु फिल्म है मकड़ी, 7 इंटरनेशनल अवार्ड ये जीत चुकी है। तो ये यश केजरीवाल है। तो एक मकड़ी तो बहुत साल पहले आई थी। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में देश की 5वीं और हरियाणा की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है? तो कौन से जिले में देश की 5वीं और हरियाणा की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी? तो सोनीपत के राय स्थान पर। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसका संबंध है इनकी है बंडारू दत्तात्रेय की, हरियाणा की जो राज्यपाल है वर्तमान में। तो इनकी पुस्तक या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है, बंडारू दत्तात्रेय की है। इसके बाद है, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इनका नाम है राम अवतार गर्ग। तो डेयरी जो विकास सहकारी जो संघ लिमिटेड है। इसके बाद है, किस जिले में स्ट्रॉबेरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो स्ट्रॉबेरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? यमुनानगर में। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा किस राज्य के साथ मिलकर सरस्वती नदी पुनरुत्थान पर काम करेगा? तो किसके साथ में? राजस्थान के साथ में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के 2021 के स्वास्थ्य जो सर्वे है उसके आंकड़े के अनुसार हरियाणा राज्य में मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो कितनी है? 2021 की बात है ये, तो उसके अनुसार 106 है। इसके बाद आ जाता है, किस जिले के चांदसोली गांव में बागवानी विश्वविद्यालय का बागवानी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है? तो ये चांदसोली गांव है, बागवानी विश्वविद्यालय का बागवानी अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, नाम चांदसोली अम्बाला में है। इसके बाद आ जाता है, हाल ही में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य महासचिव का पद किन्हें संभाला है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य महासचिव का पद, तो इनका क्या नाम है? महेश जोशी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल के खिताब किन्होंने जीता है? तो पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब तो ये जीता गया है अनुराधा गर्ग के द्वारा। इसके बाद है, हरियाणा सरकार के द्वारा अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा? तो ये 20% है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा सरकार ने किस देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर शुरू किए हैं? तो यूएई में, आधा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी का जो आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी का आधुनिकीकरण होगा कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट आ जाता है, किस जिले में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनेगा? रेवाड़ी में। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? और खेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हरियाणा ने कितने यहाँ पर खेल में पदक जीते थे 2025 वाले में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? तो 39 जो है इसमें गोल्ड थे, 27 रजत और 51 कांस्य पदक थे। टोटल की बात करें तो ये 117 पदक हासिल किया, जिसमें हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा था। तो 39 गोल्ड थे इसमें,
27 रजत और 51 कांस्य पदक, टोटल 117 और दूसरे नंबर पर। इसके बाद हाल ही में किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दोहा डायमंड लीग जो थे 2025 वाले, इसमें 90.23 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया है। अब ये इनका नाम क्या था? इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोहा में जो डायमंड लीग हुए थे 2025 वाले, तो 90.23 मीटर भाला फेंका था इन्होंने और दूसरा स्थान हासिल किया था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है किस देश की कंपनी झज्जर जिले में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी? तो ये जर्मनी की है। इसके बाद है हरियाणा राज्य को कब तक पूर्ण साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2029 तक। नेक्स्ट आ जाता है किस जिले के प्रोफेसर को स्कॉलर जीपीएस द्वारा 2024 रैंकिंग में बायोलॉजी विषय में भारत की तरफ से चौथा स्थान मिला है? तो ये सोनीपत के हरसाणा कला गांव के है प्रोफेसर, नाम रहेगा रमेश चंद्र को। तो बायोलॉजी विषय में चौथा स्थान मिला है इनको। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस जिले के तहत 33 औद्योगिक पार्क परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये क्लस्टर प्लग एंड प्ले में। इसके बाद आ जाता है हाल ही में हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ट्रेजरी में कौन सा नया सिस्टम लागू किया गया है? तो क्या नाम है इसका? ई कुबेर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त। ये हाल ही में बने हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है टी.एस.एन. प्रसाद। इसके बाद है किस खिलाड़ी ने जर्मनी में आयोजित IWSF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो रोहतक की है, नाम रहेगा कनक। तो ये जर्मनी में आयोजित हुए थे ISWSF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किस जिले में जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किया है? तो जेल ट्रेनिंग अकादमी का जो उद्घाटन किया गया है ये करनाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, उनमें हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये मंडी डबवाली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल जो उद्घाटन किया, हरियाणा का स्थान है। और इसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है? मंडी डबवाली। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले के शहीद मेजर आशीष धोचक को मरने के बाद शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो कहाँ क्या है? पानीपत के। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में महर्षि कश्यप जी की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई? तो कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में। तो महर्षि कश्यप जी की जयंती, जहाँ से सैनी साहब ने जब चुनाव लड़ा था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये कुरुक्षेत्र से हुई है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के युवा इंग्लैंड में सबसे युवा भारतीय मूल के डिप्टी मेयर बने हैं? तो ये सोनीपत जिले के रोहना गांव के हैं तुषार दहिया। तो इंग्लैंड में सबसे युवा भारतीय मूल के डिप्टी मेयर ये बने हैं। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जर्मनी में हो रही IWSF जूनियर वर्ल्ड कप में स्कीट इवेंट में रजत पदक जीता है? तो ये करनाल की है, राइजा ढिल्लो ने। इसके बाद है हरियाणा के विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो हरियाणा के विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नए कुलपति, तो ये इनका नाम है प्रोफेसर दिनेश कुमार। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप सिंह की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है? तो महाराणा प्रताप सिंह की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है करनाल के सालवान गांव में। इसके बाद है हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में आयोजित 71वीं ऑर्नेल जानुज कुसोंचकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो ये फेंका था इन्होंने 84.14 मीटर थ्रो फेंक कर रजत पदक जीता है। तो ये पोलैंड में आयोजित हुई थी 71वीं, नाम भी ऐसे ही है इनका। इसके बाद आता है हाल ही में हरियाणा में कितने राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इनकी संख्या 4 है, अमरजीत सिंह, करमवीर सैनी, नीता खेड़ा और संजय मदान। तो ये सूचना आयुक्त जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योग महोत्सव 2025 का आयोजन तो कहाँ पर हुआ है? पंचकुला में।
इसके बाद हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया जो ये गेम्स थे इसमें कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया गेम्स में कितने पदक जीते हैं? तो ये 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में 27 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 27 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये ई मार्केट प्लेस है, आयुष औषधि इन्वेंट्री ई औषधि लाइसेंस। ये वाले जो पोर्टल हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, ई मार्केट प्लेस, आयुष औषधि इन्वेंट्री, ई औषधि लाइसेंसिंग। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला भारत का स्मारक बनाया गया है? किस जिले में राज्य का पहला ये भारत माता है। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला भारत, यहाँ पर लिख लेते हैं हम भारत माता, तो भारत माता है, यहाँ पर कर लेते हैं भारत माता स्मारक ये बनाया जाएगा। तो ये रोहतक जिले में है और 61 फीट ऊंचा है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत माता स्मारक रोहतक में 61 फीट ऊंचा। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में भगवान परशुराम की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है? तो रोहतक जिले के पहरवार गांव में। तो किस जिले में भगवान परशुराम की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है? तो ये रोहतक जिले के पहरवार गांव में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की जो खिलाड़ी है पूजा ओला, इन्होंने साउथ कोरिया में हुई एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, और ये तो हमारे यहाँ पर जो आपके हरियाणा जीके वाले क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो इंग्लिश ग्रामर वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो फिर इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन है हमारे, तो जिसमें क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो मतलब मानव मांस खाता हो, उसे क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर से ये कह देते हैं, जो ये सफाई कर्मी जो होता है मैला ढोने वाला, ये उसको कह देते हैं। हर्बेवरियस ये उसके कह देते हैं शाकाहारी को, और कैनिबल जो होता है ये नरभक्षी होता है, मानव का मांस खाने वाला नरभक्षी। और ओमनिवोरस ये कह देते हैं सर्व आहारी को, जो सब कुछ खा जाता है। तो इसमें जो है हमारा जो आंसर जो है ये अगर देखें तो जो वह जो मानव मांस खाता हो, तो क्या कहा जाएगा उसे? तो कैनिबल उसको कहा जाएगा, नरभक्षी। वैसे तो मनुष्य जो है वो सब कुछ खा जाता है, सर्वाहारी होता है ओमनिवोरस, क्योंकि शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। तो वैसे अब यहाँ पर हमने देखना है इसका किताब के अनुसार भी, तो वह जो मानव मांस खाता है उसको कहा जाएगा कैनिबल, नरभक्षी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, select the most appropriate option to substitute the underlined part of the following sentence. My brother always received the lion's share of every meal that we had. मेरे भाई को हमेशा हमारे हर भोजन का शेयर किससे मिलता था? ऐसी है, my brother always received the lion's share of every meal that we had. अब इसमें जो अंडरलाइन जो है इसके बारे में आपने बताना है। अब यहाँ पर देखें तो अंडरलाइन कौन सी थी? द लॉयंस शेयर। इसका मतलब क्या है लॉयंस शेयर का? अब ए वेरी स्मॉल पार्ट, एक बहुत छोटा हिस्सा, पैट शेयर पालतू जानवरों का हिस्सा, लास्ट बाइट आखिरी निवाला, या फिर द मेजर प्रोटेशन, प्रोटीन मतलब ये उसको कह देते हैं जो प्रमुख हिस्सा होता है। तो प्रमुख हिस्सा ही मिलता था उसे, द मेजर प्रोटीन, ये ऑप्शन डी वाला। इसके बाद है फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर, व्याकरण की दृष्टि से गलती है। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग, तो बताना है इसमें वह और उसके दोस्त तो बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग।
अब कौन से में गलती यहाँ पर, डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग या ही एंड हिज फ्रेंड्स, तो कौन से वाले में है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कौन से में है, इसमें हो जाएगी ऑप्शन ए वाले में, डज नॉट वाले में, ये वाला तो इसी में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ही एंड हिज फ्रेंड्स, ही एंड हिज फ्रेंड्स ये बहुवचन वाली क्रिया है, प्लूरल वाली, तो इसलिए डज नॉट की बजाय डू नॉट का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर डज नॉट की जगह डू नॉट का प्रयोग होना चाहिए था, तो इसका आंसर ये गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। वी ऑल हैव टू पुल आवर सॉक्स अप फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम इफ वी वांट टू गेट आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स। तो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए हम सभी को अपने मोजे कसने होंगे यदि हम उत्कृष्ट अंक प्राप्त करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो इसका मतलब क्या लिया गया है, इसका मतलब बताना है पुल आवर सॉक्स अप, पुल आवर, ये जो है पुल आवर सॉक्स अप, इसका मतलब क्या होता है, आप अपने मोजे कसने का मतलब क्या है यहाँ पर। तो अपने मोजे कसना मतलब एक्ट इन प्रॉपर मैनर, उचित तरीके से कार्य करना, वर्क हार्डर देन बिफोर, पहले से अधिक कड़ी मेहनत करना, काम डाउन इम्प्रूडेंट कंटेम्प्ट, उद्दंड अवमानना को शांत करना, या फिर रिव्यू इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, पुराने मामलों में रुचि पुनर्जीवित करना। तो पुला और सॉक्स अप इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अगर अर्थ यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी से, वर्क हार्डर देन बिफोर, मतलब पहले से अधिक कड़ी मेहनत करना। तो पुल आवर सॉक्स आप ये कह सकते हैं एक मुहावरा है, तो इसका मतलब है पहले से ज़्यादा प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स इन व्हिच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। तो गलती है एक में, अब इन द रिसेंट पास्ट दैट it industry has engaged as a major contributor to an industry revenue as well as employment opportunity provided in the country। मतलब हाल ही के दिनों में आईटी उद्योग बढ़ा है और एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में एक उद्योग राष्ट्रों के लिए साथ ही रोजगार अवसर प्रदाता भी है देश में। अब कौन से में है यहाँ पर, इसमें गलती एक में। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो है इसका सी वाला हो जाएगा, ये वाला, एज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रिवेन्यू, तो इसी में है। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर टू इंडस्ट्री रिवेन्यू या फिर टू द इंडस्ट्री रिवेन्यू ये हो सकता था इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वही है हाँ, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नॉमिनल, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये जो नॉमिनल जो यहाँ पर आया है इसका जो मतलब है इनमें से ये क्या होता है, तो नॉमिनल कह देते हैं नाममात्र या फिर बहुत कम को। अब नेस्टी जो है इसका मतलब ये गंदा या फिर बुरा से होता है, क्योंकि विपरीतार्थक और उल्टा बताना है हमने। तो ये जो है यहाँ पर नाममात्र का ये बहुत कम, नेस्टी गंदा या बुरा को कह देते हैं, साउंड ध्वनि उसको कह देते हैं, कंसेंट ये स्थिर या लगातार को कह देते हैं, और सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण या फिर जो पर्याप्त है उसको कह देते हैं। तो इसमें अगर देखें तो कौन सा वाला इसका सही आंसर रहेगा, तो नाममात्र का मतलब महत्वपूर्ण ऐसे हो जाता है, तो यही हो जाएगा इसका फिर ऑप्शन डी वाला, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, क्योंकि नॉमिनल का मतलब हो गया नाममात्र का या बहुत कम, तो इसका उल्टा यही बनेगा, बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण या फिर पर्याप्त। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव ए स्पेलिंग एरर। तो ऐसा आपने यहाँ पर बताना है जिसमें वर्तनी की कोई त्रुटि न हो, मतलब एक सही है, गलत नहीं है। अब इसमें देखें तो कौन से वाला है, देयर वर नो इंटरमीडिएट शॉवर्स इन द सिटी एज वेज प्रेडिक्टेड ड्यूरिंग द weather forecast. She is very particular about pronunciation in her classes.
द मूवी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन द अर्बन एरियाज बट नो अमंग रूरल ऑडियंसेस। देयर वेडिंग वॉज ड्यूरिंग द समर विच इज वे वाई वी डिड नॉट अटेंड इट। तो कौन से में है यहाँ पर एक सही है। अब सही की बात करें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ये वाला। द मूवी वाज वेरी सक्सेसफुल इन द अर्बन एरियाज बट नॉट अमंग रूरल ऑडियंसेस। फिल्म जो थी वो शहरी क्षेत्रों में तो सफल रही थी लेकिन ग्रामीण दर्शकों के बीच नहीं रही थी। तो ये वाली बात ठीक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का है ही हैज़ क्लीन्ड द बाथरूम, उसने बाथरूम साफ कर दिया था। जब इसे बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो कहाँ से शुरू हो जाएगा ये, तो द बाथरूम से शुरू हो जाएगा ये, ऑप्शन सी में जो आया है। तो द बाथरूम हैड, और हैड के साथ बीन लग जाएगा, हैड बीन क्लीन बाय दी, बाय ही का ही में चेंज हो जाएगा। द बाथरूम हैड बीन क्लीन बाय हिम। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ही हैड क्लीन द बाथरूम ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो हैड के साथ बीन लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Ashoka was the greatest than all the Mauryan empires. ऐसी बात है, अशोक सभी मौर्य सम्राट की तुलना में सबसे महान हुए हैं। इनके साथ ही लगता है अकबर द ग्रेट, मतलब अशोका द ग्रेट या महान सम्राट अशोक ऐसे। तो अशोक सभी मौर्य सम्राटों की तुलना में सबसे महान थे। अब कौन से वाली बात ठीक है इसमें, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला होना चाहिए यहाँ पर, तो इसमें देन ऑल दी जो ये मौर्यन एम्पायर्स जो आया है ये वाला इसी का बताना था, अंडरलाइन सेगमेंट वाला। तो इसका मतलब ऑल मौर्यन एम्पायर्स, सभी मौर्य सम्राट में, मतलब कौन से में ठीक है इसमें, बस और देख लेते हैं। तो ये वाली ठीक है, ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स, ये वाली मौर्य सम्राटों में से। तो इसमें ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स ये वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री जाओ ग्रेटेस्ट इसका उपयोग किया जाता है और किसी समूह में से सर्वश्रेष्ठ को चुना जाता है तो आमतौर पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है, न कि ऑल का। तो इस कारण से ठीक है यहाँ पर ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स, क्योंकि बहुत सारों में से एक चुना था यहाँ पर ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा वही बता रहा है यहाँ पर भी। कंसीड जो है इसका मतलब क्या होता है, ये कह देते हैं स्वीकार करने को या फिर मान लेने को। अब सरेंडर करना मतलब आत्मसमर्पण करना, बैटल लड़ाई जो है उसको कह देते हैं, वो ये कह देते हैं खुले तौर पर स्वीकार करने को। और डिनाई ये कह देते हैं इनकार करना, डिनाई मनाही करना मतलब इनकार करना। तो स्वीकार करना है, स्वीकार करना ऐसे ही होता है, मान लेना मना करना, तो यही हो जाएगा डिनाई, अनुमति ना देना। जैसे आपसे कोई परमिशन मांगते हैं, जब आप नई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी परमिशन आपसे मांग जाती है, तो आप उसमें से कुछ को अलाउ कर देते हैं, कुछ को डिनाई कर देते हैं। तो ये वही है एक तरीके से। तो कंसीड मतलब स्वीकार करना और डिनाई इनकार करना। इसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पारुल इज नोन एज ए रिंगटर्स एंड होनेस्ट लेडी। तो पारुल एक धार्मिक और ईमानदार महिला के रूप में जान जाती है, ऐसी है। अब रेक्टर्स इसका ये देखें तो कौन सी वाली बात ठीक है इसमें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलती है एक में। तो गलती कौन से वाले में है, इसमें गलती जो है यहाँ पर ऑप्शन इसी में ही है, ये वाली में, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था इसमें RIGTEOUS,
तो ये वाला इसमें होना चाहिए था ये। RIGTEOUS, तो यही जाए यहाँ पर, इसमें इनकरेक्ट में दिखाई गई है। तो इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब लाइनें क्या यहाँ पर आगे पीछे हैं और सही क्रम जो उसके अनुसार आपने इनको लगाना होगा। तो इसमें अगर हम इसे सही लगाते हैं तो कौन सा वाला बन जाएगा, RQPS, ये वाली ठीक लगेगी इसमें, ऑप्शन सी वाली। तो मतलब एक अच्छे शरीर के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ऐसी है। फॉर एक्सरसाइज डेली वन मस्ट गुड बॉडी, वन मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर ए गुड बॉडी, तो कहा भी जाता है। तो एक अच्छे शरीर के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ पर भी उल्टा ही बताना आपने, विपरीतार्थक विलोम उल्टा। तो बोम्बास्टिक, इसका मतलब क्या है बोम्बास्टिक का, ये कह देते हैं आडंबर को, आडंबर दिखावा जो करता है आडंबरपूर्ण उसको। सिंपल मतलब सरल, वीक मतलब दुष्ट, एलिवेटेड मतलब उच्च या ऊपर उठा हुआ, और पेस्ट्रोल ये कह देते हैं उसको देहाती को, जो गाँव ग्रामीण जो होते हैं गाँव वाले उनको कह देते हैं देहाती या ग्रामीण। तो यहाँ पर जो बोम्बास्टिक मतलब आडंबर, आडंबर का कौन सा बनेगा, सीधा, क्योंकि उल्टा बताना है इसका। तो दिखावा करने वाला, जो दिखावा न करता हो, सिंपल, तो यही आ जाएगा इसका। ये दिखावटी का देते हैं बोम्बास्टिक को, सिंपल सीधा साधारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें भी आपने विपरीतार्थक विलोम उल्टा ही बताना है। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्षमा करना। अब अनबर्डन ये कह देते हैं उसको भार मुक्त करने को। रिक्वाइट ये कह देते हैं बदला चुकाना या प्रतिदान करने को। क्लियर मतलब साफ। लोथी मतलब घृणा करना या फिर नफरत करना। तो इसका मतलब उल्टा कौन सा बनेगा फॉरगिव का, क्षमा करना मतलब घृणा करना, ऐसे हो जाएगा। तो यही बन जाएगा फिर ऑप्शन डी वाला, लोथी मतलब घृणा करना। तो फॉरगिव किसी को माफ़ करना या गुस्सा छोड़ देना, या छोड़ देने को कह देते हैं। जैसे मोदी ने जब पहले सब्सिडियाँ जो है वो छुड़वाई थी बहुत सारी गैस की, या कोई भी लगा लो आप स्कीम। तो फॉरगिव का मतलब माफ़ करना या गुस्सा छोड़ना, उससे कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक। तो समानार्थक बताना है। ही सेड दैट ही लैक्स द टू स्टैंड इन इक्विपेशेंस, मतलब उसने कहा कि उसमें कतार में खड़े होने की कमी है। पेशेंस धैर्य को कह देते हैं, इसका बताना था समानार्थक आपने, क्योंकि ये जो रिवलेंस आया है इसका मतलब होता है प्रासंगिकता। इलिगेंस, इलिगेंस ये कह देते हैं शिष्टाचार को। इंडोरेंस ये कह देते हैं सहनशीलता या फिर धीरज को। और एक्सेप्टेंस ये कह देते हैं स्वीकृति को। तो इसी के जैसा बताना था। पेशेंस मतलब ये भी धैर्य को कह देते हैं, और जो इंडोरेंस है इसका मतलब भी सहनशील या धैर्य ही होता है। तो इसी के जैसा बताना था, तो यही ठीक हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू ए फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो लाइनें यहाँ पर भी आगे पीछे ही हैं, सही क्रम के अनुसार इनको जा लगाना होगा। तो जब हम इसे सही क्रम के अनुसार लगाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला होना चाहिए यहाँ पर, तो बी वाला हो जाएगा इसमें, ये वाला ACDB, तो ये वाला हो जाएगा। तो कैसे बनेगा इसमें, तो ए से हो जाएगा, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिनोट्स ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन दैट commenced in the latter part of the 18th century and continue until the middle of the 9th century। ऐसी है। औद्योगिक क्रांति सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्रांति के महत्वपूर्ण काल को दिखाती है।
जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और 19वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही। तो इस प्रकार से बी वाला इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द शिप लॉन्च्ड आउट ऑन ए जर्नी बाय वाटर और सी ऑफ डिस्कवरी। तो इसी का बताना है। यहाँ पर जहाज ने पानी या समुद्र द्वारा खोज यात्रा लॉन्च किया, मतलब सही कौन से वाली है इसमें? तो अंडरलाइन वाला बताना था, इसमें अंडरलाइन में कौन से में ठीक है। अब इसका भी अंडरलाइन वाला देख लेते हैं कौन सा है। तो वाटर, जर्नी बाय वाटर और सी। तो जर्नी बाय वाटर और सी इसको क्या कहा जाता है? समुद्री या पानी से यात्रा जो होती है। व्योज ये कह देते हैं समुद्री यात्रा को। रेंडेज ये कह देते हैं मिलन स्थल को। वर्षो कह देते हैं पृष्ठ का पिछले भाग को। और वेस्पर्स कह देते हैं संध्या वंदना को। तो पानी वाली यात्रा समुद्री जहाज की यात्रा कह सकते हैं एक तरीके से, समुद्र द्वारा यात्रा। तो व्योज उसको कहा जाएगा समुद्री यात्रा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये जर्नी बाय वाटर और सी ऑफ डिस्कवरी को संक्षेप में हम व्योज कहेंगे, समुद्री यात्रा, खोज यात्रा। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। द पूल वाज टू एट द एंड ऑफ किड्स टू प्ले शैलो। तो बच्चे के खेलने के लिए शोर पर बहुत बच्चों के खेलने के लिए शोर पर पुल बहुत था, पुल बहुत उथला था। इसका मतलब है शैलो मतलब उथला। तो ग्रीन हरा, ब्लू नीला, डीप गहरा और कोल्ड मतलब ठंडा। तो कौन सा था? शैलो मतलब उथला, तो इसका मतलब डीप गहरा यही होगा, क्योंकि इसका उल्टा बताना था, जैसे आकाश पाताल ऐसे ही ऊपर नीचे। तो डीप कहाँ गया, ये वाला है। तो डीप या फिर इसका यहाँ पर यह हो जाएगा, डीप मतलब गहरा। तो बच्चों के खेलने के लिए शोर पर पुल बहुत गहरा था, ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि मैं नहीं समझता या फिर समझती हूँ। डज नॉट, आई एम डूइंग, डिड नॉट या डन, कौन से वाली बनेगी इसकी जगह पर? तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से वाला बन सकता है इसमें? तो ऑप्शन सी वाला भी बन सकता है इसमें, ये वाला डिड नॉट, ये वाला, क्योंकि जो मुख्य क्रिया है सेड ये भूतकाल में है और वाक्य के दूसरे भाग में भी भूतकाल की क्रिया का उपयोग होना चाहिए। तो डोंट वर्तमान की बजाय डिड नॉट भूतकाल का उपयोग होगा। तो आई सेड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये वाली बात ठीक रहेगी। इसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। व्हाई डिड नॉट शी ब्रिंग हर सन टू माई हाउस। वह अपने बेटे को मेरे घर क्यों नहीं लाई? तो इसका बताना अपने पैसे में। तो कौन सा वाला बनेगा इसका? अब इसमें भी हम देखते हैं तो कौन सा वाला बन सकता है। तो ए वाला बन जाएगा, ये वाला। वाई वाज नॉट हर सन ब्रॉट बाय हर टू माई हाउस, ऐसे हो जाएगा। वाई वाज नॉट हर सन ब्रॉट बाय हर टू माई हाउस। तो यही हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।